हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, जनरली मैं ऐसी बात बोलता नहीं हूँ, पर इस वीडियो के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने जो मेहनत की है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी और ये मेरे चैनल का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। ऐसा मुझे लगता है। अभी इस चैनल को कम लोग जानते हैं, तो अभी शायद उतनी रीच ना आए, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आने वाली है। आज का जो ये वीडियो है, ये है आर्क के बारे में, कि हम किसी आर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें जिस पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी हो। इससे पहले हमने एक वायर के लिए निकाला था, एक स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था, एक्स पर जाकर डीएक्स वाला वो सारा सिस्टम, जो पिछला वीडियो है। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं आर्क की। ये थोड़ा सा टिपिकल होगा और मैं चाहूंगा कि इसको मैं एक ही तरीके से करूं, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, अगर इन केस डेरिवेशन की बात आए तो वो उसको प्रॉपर टेक्निक को पकड़ पाए। वरना अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वीडियोस में बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ होता है। उसके साथ ही मैं इसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करूंगा और कुछ कुछ जगह मैं न्यूमेरिकल का प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे हो पा रहा है। देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है आर्क की। आर्क मतलब कुछ ऐसा कर्व शेप का, और इस पर मान लो टोटल चार्ज है Q और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मुझे इससे r डिस्टेंस पर, यहां पर कहीं पर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तरीका बिल्कुल कोशिश करूंगा एक जैसा रखूं। जैसे यहां पर कुछ चीजें लूंगा मैं, रेफरेंस लेंथ, रेफरेंस पॉइंट, ऐसी कुछ चीजें लूंगा। मान लो ये जो आर्क है, इसका एंगल जो है ये है अल्फा। ये भी काम आने वाली चीजें आगे काम आएगी, क्योंकि आगे हमें आर्क देंगे जिसका एंगल होगा 120 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा कुछ। तो ये है वो एंगल अल्फा। अल्फा इसलिए लिया क्योंकि अभी थीटा लेने वाला हूं मैं। अब मैंने क्या किया कि बिल्कुल इसके बीचों बीच, क्योंकि सिमेट्रिकल लेता हो गया मैं, सिमेट्री लगी रही होगी ये वाली, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने लिया सिमेट्रिकल। सही बन रहा है क्या, या बड़ा बनाते हैं? चलो रुको, ये लिया आर्क, और ताकि ढंग से दिखे ना, और इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसा, यहां से ये ले लिया। अगर सीधा नहीं भी लगे तो मान लेना सीधा है, दिक्कत आती है बोर्ड पे थोड़ा सा। ठीक है, ये एक रेफरेंस लेंथ ले ली मैंने, अभी काम आएगी क्यों मैं बता रहा हूं इस चीज को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे चार्ज है पूरा, प्लस प्लस ऐसा कुछ चार्ज है। मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो पहली बार देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो यहाँ अभी डायरेक्टली नहीं लगा सकते कि भाई पूरा चार्ज तो क्यू है, लगा दो आंसर निकालो। ये जो फॉर्मूला होता है ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इतनी सी डिस्टेंस पर, आर रेडियस पर हम इनफाइनाइट पे नहीं मान सकते, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली लगा दो, इनडायरेक्टली लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली लगाने का मतलब है कि हम इस आर्क को बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस से या बहुत छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट से मिलके बना मान सकते हैं, डीएक्स 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 लेंथ वाले। और उस हर डीएक्स लेंथ पर, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया डीएक्स, देन फिर ये हो गया डीएक्स, ये फिर डीएक्स, ऐसे बहुत सारे डीएक्स डीएक्स पे बहुत सारा डीक्यू 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 ऐसा चार्ज होगा। देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यही मेथड है। लेकिन इसकी स्टार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने क्या किया कि रेफरेंस लेंथ ली, वो ऐसे ली कि सिमेट्रिकल हो। वो इसलिए क्योंकि अभी समझ में आएगा आपको सिमेट्रिकल क्यों ले रहा हूं। उससे मैंने क्या किया, उससे मैं गया थीटा एंगल पे, इससे मैं थीटा एंगल गया, और यहां पर जैसे अगर ये स्ट्रेट चीज होती तो एक्स पर जाकर डीएक्स लेता, लेकिन यहां ये एंगुलर है तो थीटा पे जाके मैंने डी थीटा जैसा कुछ लिया। ये बड़ा बनाना पड़ रहा है, ये डी थीटा इतना बड़ा होगा नहीं ऑल दो, लेकिन इतना बारीक बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको। थीटा, टंग ट्विस्टर इतना खतरनाक है। थीटा और डी थीटा सेम जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि ये जो लाइन है ना, एक पर्टिकुलरली रेड लाइन, वही डी थीटा है बस। लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, क्या करें, ये ऐसा मैंने लिया डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा लिया। उसके सामने ये छोटी सी आर्क आई, ये इसको बोल दिया गया dx। इस dx पे छोटा सा चार्ज होगा dq। ये da लग रहा है क्या, dq। डन। इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा, इसको मैं बोल सकता हूं de। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसको एक लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसको दो लाइन मत मानो, एक ही लाइन मानो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा, तभी हो पाएगा। तो उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं हम। एक कंपोनेंट हो गया इधर डीई कॉस थीटा,
और इधर हो गया, ज्यादा बड़ा निकल गया क्या, ठीक है यहां तक, ये हो गया डी ई साइन थीटा। बस यही लड़ाई थी थोड़ी सी। अब इसको देखो कि मैंने अभी इस रेफरेंस लेंथ के राइट साइड वाला लिया है, तो डी साइन थीटा लेफ्ट में आ रहा है। ऐसे ही जब मैं लेफ्ट के लिए लूंगा, इसके लिए लूंगा, तो डी साइन थीटा राइट आएगा। बिल्कुल 90 डिग्री बनाना इस रेफरेंस लाइन से, ये डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, डी कॉस थीटा बचेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस आर्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीई कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो कहां से कहां तक के लिए लगाऊं, तो हमने देखा कि ये पूरा कितना है, ये पूरा जो आर्क है इसकी जो लेंथ है या एंगल है ये है अल्फा। तो अब हमें जब एंगल पुट करना है, लिमिट लगानी है, तो रेफरेंस लेंथ को ध्यान देना है। आधा पोर्शन रेफरेंस लेंथ के राइट साइड है और आधा मतलब राइट साइड है और आधा लेफ्ट साइड है। तो यहां से चालू करूंगा, क्योंकि मैं जीरो से अल्फा लगा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सारा पोर्शन एक ही साइड है, नहीं, इसलिए जीरो से अल्फा नहीं लिख सकता, ये ऐसा नहीं है एक ही साइड पे, ये बीच में है। तो यहां आएगा -α/2 और +α/2। ठीक है, अब और भी चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इसमें। क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमें डी नहीं पता कि वो क्या है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। यहां तक का आ रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा तो आ ही जाएगा। देखो डीई इक्वल्स टू, ये जो डीई की मैं बात कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, इससे डिस्टेंस आर होगी तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन मुझे डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दे रखा है लेमडा, जो होता है चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू बाय एल, पूरा चार्ज पूरी लेंथ। अगर थोड़ा सा चार्ज ले रहा हूं तो थोड़ी सी लेंथ ले ली, ये डी क्यू बाय डी एक्स। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि dx मैंने माना है, इसको एंगल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो dx यहां पर क्या है, dx जो है वो है आर्क, ठीक है, रेडियस मुझे पता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू या डी थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो dx इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैं लिख दूं इसको काट के, यहां पर देखो ये आर ही रह जाएगा, एक स्क्वायर से कट गया और ये आ गया के लेमडा डी थीटा, ये आ गया डीई। डन, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहां डीई की जगह मैं ये लिख सकता हूं, कॉस थीटा तो रहेगा ही, तो यहां से लिखना मैंने स्टार्ट किया, ई नेट इक्वल्स टू, अब ये के कांस्टेंट रहेगा, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, रेडियस, ये पोजीशन कुछ भी चेंज होती रहे रेडियस वही रहेगा। तो के लेमडा बाय आर को बाहर निकाल लेता हूं, के लेमडा बाय आर, और यहां हो गया कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि पूरा था ना, डी थीटा अंदर गया, और ये लेमडा बाय 2 माइनस का और ये प्लस लेमडा बाय 2। डन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और यहां हो गया माइनस लेमडा बाय 2 और ये प्लस लेमडा बाय 2। ठीक है, तो ई नेट इक्वल्स टू आया के लेमडा बाय आर साइन एल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस एल्फा बाय 2। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन लेमडा बाय 2 हो जाएगा। तो ई जो नेट आएगा वो आएगा 2k लेमडा बाय आर साइन एल्फा बाय 2। अगर इसको याद रख लेते हो तो बेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि चाहे हाफ रिंग हो चाहे 1/4 रिंग हो, होता तो वो एक आर की तो है। तो ये क्या निकाल ली हमने, एक जनरल इक्वेशन निकाल ली है, जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया, ऐसा समझो। इसी से हो जाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे, फिर भी मैं डेरिवेशन करा के आपको बताऊंगा। तो ये इजीली याद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। डन, अब देखो कैसे करते हैं, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन, जैसे
मैं इसको यहां से मिटाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे को कराना है एक न्यूमेरिकल जो आर्क पे बेस्ड है, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। उस बीच में मैं दोबारा से समझा दूं, मुझे लग रहा है कि कहीं ये मिस तो नहीं हो गया माइनस अल्फा बाय 2 और प्लस अल्फा बाय 2 वाला, इसलिए क्योंकि ये रेफरेंस लेंथ लिए तो इसके इधर जो है अल्फा बाय 2 बचा और इसके इधर भी अल्फा बाय 2 बचा, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए माइनस प्लस वो किया है मैंने यहाँ पर। रोड ए बी इज बेंट इन 120 डिग्री सर्कुलर आर्क, ये डायग्राम गिवन था, ऑफ रेडियस आर, a charge minus q is uniformly distributed over road AB, find electric field at the center of the curvature। यहाँ पर इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पर माइनस चार्ज है, इन्होंने बना के नहीं दिया था, मैंने बनाया है ताकि मुझे याद रहे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स दिस कर्वेचर होगी, मतलब आई कैप वाली होगी, माइनस आई कैप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, ड्यू टू सिमेट्री। ऊपर 60 है तो नीचे भी 100% कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि टोटल 120 डिग्री है। तो इन चार में से एक ऑप्शन था जो माइनस आई कैप वाला था, इसकी पूरी वैल्यू भी मैंने नहीं लिखी जबकि आई थी, क्योंकि मुझे देखने से मतलब ही नहीं है, माइनस तो आ ही नहीं सकता, और ये बची हुई वैल्यू पॉजिटिव में थी, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव है जो नहीं आएगा, इसलिए तो गलत हो गया। अब बाकी सारे आई कैप वाले हैं, अब मुझे देखना है कैसे करना होगा। तो यहां पर जो अल्फा है वो 120 डिग्री है, अल्फा इक्वल्स टू 120 डिग्री, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस मुझे, तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा 120 डिग्री बाय 2, तो ये 60 डिग्री हो गया, मतलब 2k लैम्डा रूट 3 बाय 2 इंटू आर, तो ये 2 से 2 गया, ऐसा कहीं आपको मिल नहीं रहा, तो हम समझ गए इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो k की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह r तो दे ही रखा है, ये मैंने लगा दिया रूट 3, अब है लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, जिस लेंथ पर उस चार्ज को फैलाया गया है। लेंथ मतलब इस आर्क की लेंथ, अगर ये पूरा होता, पूरी रिंग होती तो कितना होता ये, अगर ये पूरी रिंग होती तो ये होती 2 पाई आर, लेकिन ये 120 डिग्री मतलब 360 डिग्री अगर ये होता, पूरी रिंग मतलब 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर है, 120 डिग्री मतलब 1/3 हो गया उसका, तो 1/3 के लिए 2 पाई आर बाय 3, यही तो होना चाहिए, 1/3 हो गया ना 360 डिग्री का, तो ये लेंथ और ये चार्ज कितना है, इन्होंने खुद बोला क्यू दिया गया है चार्ज, डन। तो यहां पर मैंने वैल्यू डाल दी इसकी q अपॉन 2 पाई आर बाय 3, तो 3 ऊपर गया, तो 3 रूट 3 क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये भी आर है तो आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आई कैप में, कहीं दिख रहा है ऐसा, ये देखो सेकंड वाला 3 रूट 3 क्यू आई कैप 8 पाई स्क्वायर बनना चाहिए, हाँ पाई भी तो आएगा एक और, भाई ये ऑलरेडी एक पाई है, ये भी पाई है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सेकंड वाला, डन। चलो अब आर्क बदल के रिंग हो गया, लेकिन रहेगा तो ये आर्क ही, तो इसका डायरेक्ट आंसर तो मैं निकाल ही सकता हूं, अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू दिया गया होता, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है, जिससे इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, वैसे तो ई नेट 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन कितना है पूरा, ये अल्फा कितना है 180 डिग्री, 90 नहीं है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बाय 2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2k लैम्डा बाय आर आना चाहिए, पर इसका हम करेंगे पूरा डेरिवेशन, ओके इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो तो हमने क्या किया, पहले इस पे चार्ज तो बना दूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा कि हाँ बनाया हुआ है। अब मैंने क्या किया, वही पिछली बार की तरह बिल्कुल इसके मिडिल में सिमेट्री लेते हुए एक रेफरेंस लेंथ ली, नहीं भी दिख रही हो यही मानना, रेफरेंस लेंथ, इस रेफरेंस लेंथ से मैं गया थीटा पे, और फिर मैं गया डी थीटा वाला आर्क बनाने के लिए, डन, जिसके सामने ये आ गया dx, जिस पर चार्ज होगा dq, इसकी वजह से बिल्कुल इसके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा de, ओके, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा थीटा, तो यहां क्या बन गया, ये बन गया de cos थीटा, और इसके सामने बन जाएगा de sin थीटा। यहां तक अब बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। इस हाफ पोर्शन के लिए डी साइन थीटा इधर है, और इस लोअर हाफ पोर्शन के लिए, लेफ्ट हाफ पोर्शन के लिए डी साइन थीटा सामने है, मतलब डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सिर्फ बचेगा क्या डी कॉस थीटा, मतलब यहां पर जो ई नेट आएगा वो आएगा डी कॉस थीटा, और लिमिट लगाई थी, आप पीछे देख लेना वही मिलेगा, मैंने इसलिए लिख भी लिया था यहां पर उसी तरीके से।
अब बस लिमिट का ही सारा खेल है। वहां पर -α/2 से +α/2 लगाई थी क्योंकि पूरा एंगल अल्फा था। तो यहां पर भी उसी फॉलो मतलब उसी ट्रेंड को फॉलो करता हूं। अल्फा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यहां पर अल्फा कितना है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है इस रेफरेंस लाइन के, तो इसको लिख सकता हूं -90 डिग्री से +90 डिग्री। बस अब मुझे क्या करना है, ई की वैल्यू डालनी डी की, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। तो यहां क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा, और ये -90 से +90। ठीक है, सॉल्व करें तो ई नेट जो आएगा वो आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का साइन थीटा, और यहां हो गया 90 और ये -90। तो के लैम्डा बाय आर साइन 90 माइनस साइन 90, और ये भी माइनस का साइन 91 माइनस -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो 2 के लैम्डा बाय आर, यही तो आना था ई नेट, हमने देखा था। अब मान लो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरीके से ये है एक्स और ये है वाई। तो यहां पर अभी जो डायरेक्शन आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूं ई नेट, तो वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, और क्योंकि पूरा चार्ज पॉजिटिव इससे अवे जाएगा तो ये आ जाएगा -j कैप। अगर ये पूरा चार्ज माइनस होता तो +j कैप आता। अगर ये रिंग को मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो ये ऐसे बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और अगर ये अगेन प्लस ही है तो इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, -i कैप आएगा। अगर ये सारी माइनस हो तो इसकी तरफ आएगा और +i कैप आएगा। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है यहां से कि हाफ रिंग के लिए कितना हो जाएगा, हाफ रिंग या जो भी आती है सेमी सर्कुलर जो रिंग आती है, वो ई नेट कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। ये सेमी सर्कुलर वाला आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r has positive charge plus q distributed over it. The net electric field at center O. प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो मैं बना लेता हूं। ये डायग्राम तो उन्होंने दिया था लेकिन ये प्लस बना के उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि प्लस होने की वजह से इससे अवे होने वाला है, और क्योंकि सिमेट्री से रखी हुई है तो इधर वाला और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होने वाला है, मतलब अगर ऊपर जे कैप है तो -j कैप आंसर आने वाला है। एक तो यहाँ -j कैप आ रहा है और एक यहाँ आएगा, देखो माइनस यहाँ लिखा है उन्होंने, साथ में नहीं दिया। ये प्लस है, ये दोनों गलत हो गए। अब बी और सी में से आने वाला है। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर रिंग है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री करके निकालेंगे, या हमें डायरेक्ट याद है 2k लैम्डा बाय आर, तो इसका जो आंसर आएगा 2k लैम्डा बाय आर, और ये क्या आने वाला है -j कैप। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं दे नहीं रखा तो मुझे चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिख दिया, k की जगह क्या लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह r। अब आया लैम्डा, तो लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है हाफ यानी कि सेमी सर्कुलर वाले पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 2 पाई आर का हाफ, मतलब पाई आर। तो यहां लिखा मैंने q और यहां आ गया पाई आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कट के, इससे गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा q/2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2 सी वाला। डन। देखो ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ होता है कि एक रिंग है या लूप है जिसपे इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम तुरंत बोल देते हैं 0 होगा। डेफिनेटली बात है, सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती नहीं है, 0 होगा। अभी जो हमने समझा है सेमी सर्कुलर वाला रिंग, उससे भी हो सकता है। देखो इसको 2 रिंग में मैंने बांट लिया। ऊपर वाली जो रिंग है उसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, नीचे वाली की भी लैम्डा है। ऊपर वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा 2k लैम्डा बाय आर, और नीचे वाली की वजह से ऊपर होगा 2k लैम्डा बाय आर, कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से 0 होता है। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसको देखो, आधी पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है, तो क्या इसको देखते डर जाएंगे हम? नहीं, डरेंगे क्यों, छोड़ देंगे। अरे छोड़ के नहीं आना, करना है इसको। ऊपर वाली की वजह से यहां पर ये इसके अवे आएगा ना, ऐसे होगा, और इस नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ होगा डबल पावर, मतलब एक की वजह से होगा 2k लैम्डा बाय आर, और इसकी वजह से भी होगा प्लस 2k लैम्डा बाय आर। डेफिनेटली अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो -j कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 4
के लैम्डा बाय आर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। यहां देखते हैं, ये माइनस वाला है, ये अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन नेट डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमने इस फॉर्मूले पर नजर घुमाई कि अगर दोनों का लैम्डा सेम है, के सेम है, टू सेम है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। तो रेडियस ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की। ऊपर वाले पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब वो कम धक्का मार पाएगा दूर भेजने का। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स द, ये रिंग कह लो जो भी कह लो, ऊपर की तरफ ही आने वाला है, मतलब प्लस जे कैप ही आने वाला है। उसको लिखेंगे कैसे, 2k लैम्डा कॉमन ले लिया क्योंकि वो सेम ही दे रखा है, और छोटी वाली रेडियस में से बड़ी वाली को माइनस कर दिया, लेकिन आंसर आएगा प्लस जे कैप। डन। यहां देखा, यहां रेडियस प्लस वाले की छोटी है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, ये ज्यादा धक्का मार रहा है और वो कम अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो सेम दिखेगा आंसर आपको 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन आंसर आएगा माइनस का जे कैप। क्लियर है, बहुत सारे कर लिए अब हमने। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं 1/4 रिंग। इसमें मतलब एक पूरी रिंग को 4 पार्ट्स में काटा तो जो बची है वैसी वाली। अब इसका मैं एक बार डेरिवेशन करके बताऊंगा, पहले मैं डायरेक्ट आंसर भी इसका बता देता हूं। जैसे यहां पर जो अल्फा है, ये पूरा, ये अल्फा कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर अल्फा 90 डिग्री है, तो 90/2 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 से 2 कटेगा, तो कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पर, √2 के लैम्डा बाय आर। तो यहां पर जो ई आएगा वो आएगा √2 के लैम्डा बाय आर। ये 1/4 रिंग का है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये लिया हमने पॉजिटिव चार्ज इस पे। देखो अब यहां पर जो मैंने रेफरेंस लाइन ली है, इस बार ये लिए मैंने रेफरेंस लाइन, मतलब जो भी एंगल आएगा वो पूरा इसके एक साइड है, माइनस वाइनस का कोई चक्कर नहीं है। इससे मैं गया थीटा दूर और यहां पर मैंने लिया डी थीटा। डन। इस dx जो कि खुद पॉजिटिव है, जिसपे पॉजिटिव dq चार्ज है, इसकी वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा de। देन यहां पर ये होगा थीटा, तो ये हो जाएगा de cos थीटा, और इधर हो जाएगा de sin थीटा। अब देखने वाली बात ये है कि ये वाली रिंग मिसिंग है, तो अब मैं इधर तो जा नहीं सकता, तो मतलब इधर की वजह से जो डी साइन थीटा मिलता है वो मिलेगा नहीं, तो यहां पर डी साइन थीटा कैंसिल नहीं होगा। यहां पर दो फैक्टर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको अगर मैं बोलता हूं, मान लो ये वाई वाला बोल लेता हूं, तो ये डी ई वाई हो गया और ये डी ई एक्स वाली लाइन वाला हो गया, है ना। ठीक है, दो निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट, वो क्या आना चाहिए, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, और ये रूट में। इस तरीके से निकालना हमें आना चाहिए। अब हमें इंडिविजुअल ई एक्स और ई वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं, कैसे करें इसको। देखो ई एक्स जब मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक्स वाला ये है डी साइन थीटा, वाई वाला ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ई वाई इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। ओके, अब लिमिट लगानी है मुझे, डी की वैल्यू डालनी है, सब कुछ मुझे पता है। लिमिट डालना स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या डालूं यहाँ पर, रेफरेंस लेंथ तो ये वाली है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, 0 से 90 पूरा इसी का पोर्शन है। ये बीच में होती तो -45 से +45 जाते हैं हम, लेकिन ये 0 से 90 कर सकते हैं। ये लिखा 0 90, देन इधर भी 0 से 90 डिग्री, क्योंकि पूरा एक ही साइड पर है ना, इस वजह से। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। यहां पर डी की वैल्यू डाल देता हूं, के लैम्डा डी थीटा, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, और यहां आ गया 0 से 90 डिग्री, तो के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से 90 डिग्री, तो माइनस बाहर ले लेता हूं, के लैम्डा बाय आर कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 0, कॉस 0 1, -1 के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। ठीक है, उसको सोल्व करते हैं अब। तो
ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा 0 से 90 डिग्री। तो के लेमडा बाय आर कॉस थीटा का साइन थीटा 0 से 90 डिग्री, साइन 91 और साइन 0 0, तो के लेमडा बाय आर ये भी आ जाएगा यहाँ पर। दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। जब दो सेम टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगते हैं तो नेट जो आता है वो √2 टाइम्स आता है। मतलब इसका स्क्वायर करोगे देन इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा के लेमडा बाय आर, अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 रूट में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा √2 के लेमडा बाय आर आएगा। यही मैंने आपको बताया था। आया कुछ समझ में? बिल्कुल सिमेट्री लेते हुए बिल्कुल बीच में आएगा। मतलब मैं इसको यहां से देखो मिटा रहा हूं, ये ऐसे है ना पॉजिटिव, तो सिमेट्री लेते हुए आएगा बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसा। मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। अगर नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं उसकी भी, ऐसा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल बीच में ऐसा। ये भी 45 डिग्री और ये भी डेफिनेटली 45 डिग्री। इसकी वैल्यू होगी √2 के लेमडा बाय आर और इसकी वैल्यू भी होगी √2 के लेमडा बाय आर, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब एक बार इन दोनों को जोड़ दिया गया था, उसको भी मैं करा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं। देखो क्या क्वेश्चन दे दिया एक बार, यहां से यहां तक का प्लस और यहां से यहां तक का माइनस, ऐसे दो आर्क जोड़ दिए, माइनस वाला और ये दे दिया प्लस वाला। ठीक है, एक रिंग दिया आपको, उन्होंने नहीं बोला 1/4 रिंग, उन्होंने बोला रिंग है जिसके सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इधर जो चार्ज है वो क्या लें इसको, मान लो इधर भी लैम्डा है लेकिन माइनस का है और इधर प्लस का लैम्डा है। ठीक है, यहां पर फाइंड करना है। अब जिनको ये पता है उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे, उन्होंने इसको छुपाया, ये पॉजिटिव वाली है, इस पॉजिटिव वाली की वजह से इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा √2 के लेमडा बाय आर, अगर रेडियस आर है तो डेफिनेटली आर रेडियस दिए, और इस माइनस वाले की वजह से इसकी तरफ होगा ऐसा √2 के लेमडा बाय आर, कैपिटल आर। डन, ये वाला 45, ये वाला भी 45, टोटल मिलके कितना हो गया 90 डिग्री पे। अगेन दो सेम टाइप के 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो जो आंसर आएगा दिस √2 के लेमडा बाय आर का √2 टाइम्स आएगा, तो मतलब 2 के लेमडा बाय आर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 के लेमडा बाय आर, जैसे कि ये सेमी सर्कुलर रिंग रखी हुई है लेकिन ये इस तरीके से आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 के लेमडा बाय आर। इसको मैं मिटा के बता रहा हूं, देखो एक चीज, मतलब एक फुल रिंग दी हुई है आपको, ये है फुल रिंग, मतलब सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग, इसके कंपेयर में फुल हो गया था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे नीचे की तरफ होगा 2 के लेमडा बाय आर। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर से ऐसा होगा 2 के लेमडा बाय आर। अगर कुछ ऐसा दे दिया, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से इधर हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर। वो डायरेक्शन से खेलेंगे। अगर ये सब एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जे कैप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस आई कैप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस आई कैप। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं उसको प्रूव भी करके बताता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। आप भी सोच रहे होंगे कब खत्म होगा आज का लेक्चर, इतना खतरनाक चल गया। इस लेक्चर के लिए काफी मेहनत करी है ताकि सारी चीजें एक साथ करा सकूं मैं आप लोगों को। देखो मैंने क्या किया, सेम ओल्ड मेथड, यहां से क्या थीटा पे और डी थीटा बनाया मैंने, ये क्या हुआ भाई, और यहां से क्या मैं थीटा पे और ये मैंने बनाया डी थीटा। मुझे लगा मोबाइल तो नहीं फट गया। अब इसकी वजह से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा जो होगा डीई, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा जो होगा डीई। ठीक है,
ये एंगल बनेगा थीटा, तो यहां बनेगा डी ई कॉस थीटा। अगेन ये थीटा है तो इधर वाला डी कॉस थीटा इधर होगा, डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इस नीचे वाले की वजह से, रेड वाले की वजह से इधर होगा डी साइन थीटा, और इधर वाले की वजह से, ऊपर वाले की वजह से भी होगा डी साइन थीटा। तो इसका जो नेट आएगा वो आएगा 2 DE साइन थीटा। ठीक है, अब जब आपको नेट निकालना होगा, ई नेट, तो क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट 2 DE साइन थीटा। वो अगेन आपको डी वगैरह की वैल्यू डालनी है, लेकिन लिमिट क्या लगाओगे, जीरो से या कहीं और से। तो देखो 2 DE साइन थीटा पूरे की वजह से यहाँ लिमिट भी 0 से 90 डिग्री वाली आएगी, ये ध्यान रखना, फिर आंसर बैठ जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वही क्वेश्चन है हाफ वाली रिंग वाला। A wire of length L 20 centimeter is bent into a semicircular arc. If the two equal halves were each to be uniformly charged with charges इतना, दोनों साइड को, मतलब इधर वाले को दिया प्लस क्यू और इधर वाले को दिया माइनस क्यू, और क्यू की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है क्या होता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हो, यहां पर फाइंड करना है। अब मुझे पता है, जो अभी समझ के आए, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ये रिपेल करेगा, तो ऐसे जाएगा। तो मतलब जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, आई कैप वाली। जे कैप गलत, ये भी गलत, तो इन दोनों में से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आधी जंग तो हमने जीत ली। अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है मुझे कि एक आधी आधी बनी हुई रिंग भी फुल रिंग की तरह बिहेव करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2K λ/r, ये होता है। ठीक है, रेडियस दे रखी है हमें, या भी हम निकाल लेंगे बहुत सारी चीजों को। ठीक है, देखो इसको मैंने लिखा 2, ये k की जगह क्या आ जाएगा 4πε0, डन। रेडियस इसको भी मैं ऐसा ही छोड़ रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। अब देखो जब मैं बात कर रहा हूं क्यू चार्ज की, तो क्यू चार्ज इस पर्टिकुलर लेंथ को दिया गया है। अगर मैं बात करता 2Q चार्ज की तो वो पूरे को दिया गया होता। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर आप ये ले रहे हो तो 2πr का आधा किया वो ये रहा, और उसका फिर आधा किया, मतलब 2πr/4, तो 2πr/4 करना है, 1/4 लेना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये चार्ज की वैल्यू डालनी है, समझ गए। ये चार्ज इतनी सी डिस्टेंस को दिया गया इसलिए 1/4 लिया गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2Q अपॉन पाई इंटू आर। क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, तो ये ऊपर हो गया, ये कट गया पूरा 2 से, और ये हो गया 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो लेंथ जो दे रखी है इसकी, सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ मतलब पाई आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻², तो कितना हो गया 100 हो गया, मतलब 1/5 हो गया। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 1/5, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/25। मैं लिख देता हूं, तो यहाँ ऊपर है 10⁻³ और इसकी वैल्यू है 1/25, तो ये 25 ऊपर जाएगा, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और क्या हो गया आई कैप, कहाँ है ये वाला। डन, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्या लगता है कर पाते हो नहीं। मैं मिटा रहा हूं, देखो इसको, इतनी सी जगह में हो जाएगा मेरा। देखो यहां पर एक वही सेमी सर्कुलर रिंग और एक दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r। इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1 और इसके ऊपर है λ2। यहां पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तो मैं दोनों अपोजिट चार्ज लेने पड़ेंगे, एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपेल करेगा। मान लो इसको ले लिया माइनस, तो इसको ले लिया प्लस। मुझे ये पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर 0 है, तो मुझे λ1 अपॉन λ2 का रेशियो चाहिए, कितना आएगा। ये आपका होमवर्क है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा डेफिनेटली लगा होगा, या जिन्होंने अभी तक ये सब चीजें नहीं पढ़ी उनके लिए तो अभी नॉर्मल होगा कि हाँ ठीक है, जब उनका क्वेश्चन आने लगेंगे रिंग वाले तब ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं आगे और भी वीडियोस में, थैंक यू।